This is Dr. Neetu Mathur. BSc Part 3 का पेपर 1 गेमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किस प्रकार से मुर्गी के भ्रूण के अंदर डेवलपमेंट होता है, चिक का डेवलपमेंट कैसे होता है। और चिक के डेवलपमेंट में हमने देखा कि किस तरह से मुर्गी के द्वारा जो अंडा दिया जाता है, उस अंडे के अंदर बहुपीत की होने के कारण अलग अलग प्रकार से, भिन्न प्रकार से विदलन देखा जाता है। और जो विदलन है ये भिन्न होता है क्योंकि ये अंडा मेगालेसिथल होता है, बहुपीतकी होता है, इसमें योग की मात्रा ज्यादा होती है। केंद्रक एक और किसका होता है और उसी केंद्रक के अंदर उत्तरोत्तर विभाजन की प्रक्रिया देखी जाती है। विदलन के बाद में जो ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया है, डिस्को ब्लास्टुला, उसमें बनता है, एक डिस्क बन जाती है योग के ऊपर, और जो विदलन की खांच है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती। एरिया ओपेका और एरिया पेलियोसिडा दो क्षेत्र बन जाते हैं, जिसमें एरिया पेलियोसिडा पारदर्शी और एरिया ओपेका उसके चारों ओर पारभासक क्षेत्र होता है। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया मुर्गी के भ्रूण में भिन्न प्रकार से होती है, जिसमें अंतःचर्म या एंडोडर्म का निर्माण और प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण होता है। मैं लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अलग अलग थ्योरीज इसमें प्रपोज्ड हैं कि किस तरह से गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है, किस तरह से ध्रुवणता आती है, किस प्रकार से कोशिकाओं का सेग्रीगेशन होता है या उनका वितरण होता है, लेयर्स किस प्रकार से रिड्यूस होती हैं, योग किस प्रकार से अपना कार्य करता है, किस प्रकार से सिंसिशियम संकेंद्रीय प्रकार का न्यूक्लियस का जन्म इन कोशिकाओं के अंदर होता है। ये सब हमने पिछली क्लास में देखा। इस प्रकार से हाइपोप्लास्ट, मेसोडर्म और एपिप्लास्ट का निर्माण गैस्ट्रुलर भवन प्रक्रिया के बाद में होता है। और गैस्ट्रुलेशन से प्रिमिटिव स्ट्रीक, एरिया पेलियोसिडा, एरिया ओपेका बनती हैं। तो इस प्रकार से 18 से 19 घंटे के इंक्यूबेशन में प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसका डेवलपमेंट होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर 18 घंटे के अंदर किस प्रकार से प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, हैंसेस नोट बनती है, प्रिमिटिव पिट प्रेजेंट होता है, एरिया पेलियोसिडा जो है वो इलॉन्गेट हो जाता है, और प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो रीजन इन्वॉल्यूट होता है स्पेस बिटवीन एपिप्लास्ट और हाइपोप्लास्ट में, इमिग्रेशन जिसको हम बोलते हैं। सब हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। किस तरह से एक प्रिमिटिव स्ट्रीक हम देख रहे हैं, ये बनी हुई है, इसके ऊपर ये हैंसेस नोट है। हैंसेस नोट जो है इसके ऊपर हम देखते हैं कॉर्डा प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल रीजन है, ये प्रोएम्नियन, ये पारदर्शी एरिया पेलियोसिडा, और इसके चारों तरफ एरिया ओपेका। दिस इज 18-20 आवर्स फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो जो ये एम्ब्रियोनल रीजन है वो ये डार्क का रीजन हो जाता है हैंसेस नोट के आगे। तो डॉर्सल मेसोडर्म जो है वो नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं और इन सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं। मेसोडर्म जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं सोमाइट से देह खंड। और ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जैसे जैसे चिक एम्ब्रियो वृद्धि करता है, वैसे वैसे इन सोमाइट्स के नंबर में भी वृद्धि होती जाती है। जो पहला पेयर ऑफ सोमाइट होता है वो 21 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद में हमको नजर आता है। उसके बाद में हमने देखा 24 आवर्स का चिक एम्ब्रियो है, जिसके अंदर की 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स डेवलप हो जाते हैं, न्यूरल फोल्ड्स बन जाते हैं, फोर ब्रेन इत्यादि का निर्माण पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। 33 घंटे का भ्रूण जो है, जिसमें कि फोरगट आगे लेंथन हो जाती है, न्यूरल ट्यूब बन जाती है, और एंसेफेलॉन जो होते हैं वो प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेंसेफेलॉन में बढ़ जाता है, ब्रेन वाला रीजन, और इंट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती है, और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो डिसअपियर हो जाती है फिर हैंसेस नोट के पीछे वाले। तो ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। उसी कंटिन्यूएशन में हम 48 घंटे के चिक एम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं अब, जिसमें कि टॉर्शन होता है, क्रेनियल प्लेक्सस नजर आने लग जाते हैं, 11 न्यूरोमियर्स नजर आते हैं, 3 न्यूरोमियर्स प्रोजेंसेफेलॉन में, 2 मेसेंसेफेलॉन में और 6 रोम्बेंसेफेलॉन में। ये ब्रेन के पार्ट्स हैं। ब्रेन के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, पूर्ण तरह से वो विजिबल होने लगता है, उसी आकृति का मुड़ने लगता है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं, आर्कटिक आर्चेस बन जाती हैं, हार्ट का ट्विस्टिंग हो जाती है,
ब्लड सर्कुलेशन हृदय में चालू हो जाता है इस तरह से। दिस इज हार्ट। ये ऑरिकल वेंट्रिकल बनने लग जाते हैं, आनंद और निलय। ऑप्टिक कप बनने लग जाता है, देखिए नेत्र के अंदर लेंस विजिबल होता है। विसरल क्लेफ्ट बनती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होने लग जाती हैं, एलेंटॉइस, एमनियन और योग सैक। प्रोनेफ्रॉस का निर्माण प्रारंभ होता है। 72 घंटे के चिक के एम्ब्रियो में हम देखते हैं कि लिम्ब बर्ड्स जो होती हैं वो बनने लग जाती हैं। ये देखिए, ये आगे वाली लिम्ब बर्ड्स हैं, ये पीछे वाली पैर की बर्ड्स हैं। आगे वाली जो ये बर्ड, इनको हम विंग बर्ड कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पक्षियों में अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। टेल नजर आने लगता है और एक एलेंटॉइस जो है इसके अंदर दिखाई देने लग जाता है। और ये जो एमनियन और कोरियन है वो एक्सटेंशन होते हैं एम्ब्रियो के, जो एम्ब्रियोनिक लंग भी कहलाते हैं, जो रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है योग सैक और बॉडी ऑफ एम्ब्रियो के बीच में, क्योंकि इनमें वाइटेलाइन वेन्स, साइनस वेनोसस और एट्रियम, वेंट्रल ऑर्टा और वाइटेलाइन आर्टरी से जुड़े रहते हैं। ये देखिए 72 घंटे का जो चिक एम्ब्रियो है उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक डिसअपीयर हो जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एरिया बढ़ जाता है। ब्रेन है वो टीलेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन में, टेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन में बच जाता है। हार्ट में ऑरिकल और वेंट्रिकल यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल, आनंद और निलय बन जाते हैं। आंख जो होती है वो ऑप्टिक कप में, लेंस ऑप्टिक साइकिल में डेवलप हो जाती है। जो गिल स्लिट्स हैं वो 4 पेयर हो जाते हैं। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैव बीन डिफरेंशिएटेड। टेल बड डेवलप हो जाती है, एलेंटॉइस स्टॉक और टेल को जन्म देती है। लेटर एम्ब्रियोटिक फ्लोल्स, वाइटेलाइन आर्टरी, एंटीरियर ओम्फेलोमेसेंट्रिक वेन डेवलप हो जाती हैं। ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी पिट, घ्राण वाला पिट, विसरल आर्चेस, दैहिक आर्चेस, एमनियन, एलेंटॉइस, एम्नियोटिक कैविटी डेवलप होने लग जाती है। देखिए इस तरह से ये इसका पूरा ब्रेन वाला पोर्शन है वो काफ़ी कुछ डेवलप हो जाता है। ये ऑडिटिव वेसिकल है पहला नंबर पे जो लिखा हुआ है, जो कि सुनने का कार्य करती है। ये इसका ब्रेन का पार्ट है, माइलेंसेफेलॉन। तीसरा ये मेटासेफेलॉन का पार्ट है। ये एमनियन है चारों तरफ, एमनियन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। देन मेसेंसेफेलॉन, ये मेसेंसेफेलॉन। ऑप्टिक वेसिकल, डायनसेफेलॉन, ये ब्रेन का पार्ट है। दिस इज हार्ट, ऑरिकल और वेंट्रिकल इसमें प्रेजेंट है। ये 4 लिम्ब बर्ड हैं जिसको विंग्स में रूपांतरित हो जाती हैं। ये हाइंड लिम्ब बर्ड्स हैं जो कि पश्चपाद में रूपांतरित होती हैं। दिस इज टेल बर्ड। और ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन, वेटेलाइन आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती हैं। 16वें और 20वें सोमाइट्स में 4 लिम्स या हाइंड लिम्स दिखाई देते हैं, जबकि 27वें और 32वें सोमाइट्स जो होते हैं वो इंक्यूबेशन के टाइम में नजर आने लग जाते हैं। 3 दिन का इंक्यूबेशन सफिशिएंट होता है। अगला 96 आवर्स का जो इंक्यूबेशन होता है उसमें पूरी बॉडी जो है वो 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। लेफ्ट साइड योग प्रेजेंट होता है और 96 आवर्स के एंड होते होते जो बॉडी फोल्ड होती है वो अंडरकट इस तरह से एम्ब्रियो को अंडरकट करती है कि वो एक बिल्कुल स्लेंडर या पतले से तंतु के द्वारा ही योग से जुड़ा रहता है। योग स्टॉक जो है वो लंबा हो जाता है और एम्ब्रियो जो होता है वो पहले स्ट्रेट होता है मिड डॉर्सल रीजन से, बाद में फिर वो पृष्ठीय भाग से उत्तल हो जाता है। प्रोग्रेसिव वृद्धि देखी जाती है क्रेनियल, सर्वाइकल, डॉर्सल, कॉर्डल प्लेक्सस में, जो कि एम्ब्रियो को बैंड करने का काम करती है। ओरिजिनली स्ट्रेन लॉन्ग एक्सिस जो है वो सी शेप का हो जाता है और हेड और टेल एक दूसरे के पास में प्रेजेंट। दिस इज हेड एंड दिस इज टेल रीजन। एंडोलिम्फेटिक डक्ट जो है वो ऑडिटरी वेसिकल से निकलती है। विसरल आर्चेस होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। अपेंडेजेस जो होती हैं वो रैपिडली बढ़ जाती हैं साइज में, और जो दैहिक खंड है वो 41 तक बढ़ जाते हैं। एलेंटॉइस अपीयर होने लग जाती है और ओम्फेलोमेसेंट्रिक आर्टरीज और ओम्फेलोमेसेंट्रिक वेन्स जो है वो भी डेवलप हो जाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मुर्गी का भ्रूण है वो उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ उसके अंदर घूर्णन भी देखा जाता है, और एक छोटा सा एम्ब्रियो जो है वो सी शेप के आकृति के 96 आवर के एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह से मुर्गी के द्वारा दिया गया ये बहुपीतकी अंडा विदलन के प्रकार से गुजरता हुआ, गैस्ट्रुलेशन से होता हुआ, विभिन्न 18 घंटे
24 घंटे, 33 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे और 96 आवर्स के अंदर परिवर्तित होता हुआ एक एम्ब्रियो भ्रूण परिपक्व बन जाता है और फिर हैचिंग के बाद में मुर्गी का या चूजे का निर्माण होता है। थैंक यू।